स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है नीलम कुलश्रेष्ठ की कहानी बस फटाफट। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऊंची गगनचुंबी इमारतें, सड़कों पर देशी विदेशी कारें, दो पहिया वाहनों की गूंज इस इलाके से कभी खत्म नहीं होती। यह वही इलाका है जहां एक 4 सितारा, एक 5 सितारा होटल है। छोटे मोटे होटलों की तो भरमार है। इमारतों व होटलों के शीशों से झांकती संपन्नता देखकर विश्राम करना मुश्किल हो जाता है कि भारत अभी भी विकासशील देश है। ऐसी ही इमारतों के बीच एक हल्के क्रीम व गहरे नीले रंग से रंगी इमारत है, पनोरमा टेरेस। उसकी 5वीं मंजिल पर लगा सुनहरे रंग के अक्षरों में लिखा बोर्ड दूर से ही नजर आता है। बिज एड जितने भड़कीले अक्षर हैं, उतना ही चमचमाता दफ्तर है। या उसके ऐसा होने का खूब शोर मचाया जा रहा है। समाचार पत्रों में, स्थानीय दूरदर्शन के विज्ञापनों में, उसके बेहद आकर्षक परिपत्रों से। परिपत्र भी क्या है, अगर नजर पड़ जाए तो हटे ही नहीं। कोई उन्हें पढ़े बिना न रह सके। क्या भाषा है! क्या आप एक ही समय में दो जगह हो सकते हैं? नहीं न। लेकिन बिज एड आपको एक ही साथ प्रतिदिन 15 लाख लोगों की भीड़ में प्रस्तुत करेगा। क्या कहा? असंभव। लेकिन बिज एड असंभव को संभव कर देगा। भला कौन व्यवसायी इस लटपटी भाषा के लपेटे में न आएगा? यह किया कैसे जाएगा? बिज एड एक बहुत बृहद व्यवसाय संबंधी सूचना निर्देशिका प्रकाशित करेगा, जिसमें पूरे प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा जाएगा। पूरे प्रदेश को कुछ ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा कि दूसरे प्रदेश वाले भी 15 लाख लोगों की भीड़ में आपको ढूंढ निकालेंगे। हर तरह का व्यवसाय, हर तरह का उद्योग, हर तरह की सेवा व जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध है। आपका परिचय इस निर्देशिका में कुछ इस तरह दिया जाएगा कि लोगों की नज़र में आपकी, आपके व्यवसाय की अच्छी छवि बन जाएगी। बाजार में आपको नाम व प्रतिष्ठा मिलेगी। इसके अलावा बहुत कुछ है बिज एड में आपके लिए। हर विज्ञापनकर्ता को एक अपने ही व्यवसाय से संबंधित लोगों की कंप्यूटर फ्लॉपी मुफ्त दी जाएगी। कंप्यूटर का बटन दबाते ही आपके सामने ऐसे आंकड़े उभर आएंगे जो आपको व्यवसाय में अधिकतम फायदा करवाएंगे। इसके बावजूद तुर्रा यह कि यह निर्देशिका बिल्कुल मुफ्त बांटी जाएगी। हर एक टेलीफोन मालिक को कंपनियों में, हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर सुनहरे बोर्ड वाले बिज एड में प्रीशा नौकरी करती थी। नौकरी क्या करती थी? बीए के दूसरे साल की परीक्षा देकर बैठी थी कि अखबार में निकले विज्ञापन पर नजर पड़ी और झटपट दौड़ ली। वैसे भी इस फटाफट भागने वाली पीढ़ी को कहाँ चैन की छुट्टियों की लंबी दोपहरियां उबासियां लेते लेते काटें। बस ऐसे ही फटाफट वह पनोरमा टेरेस में घूमती फिरती थी। उम्र ही कुछ ऐसी थी कि उसे लगता हर घूरती हुई आंखें उससे कह रही हैं, क्या फटाफट लड़की है। बिखरे बिखरे बालों में, लहराती स्कर्ट में जो पर्स वह अपने सीने में लगाए रहती, उसमें उसका परिचय कार्ड रखा होता। उस पर उसके पद का नाम भी सुनहरे अक्षरों में चमक रहा होता, सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव? कोकिला तो एक क्षण उसका कार्ड देखकर हतप्रभ रह गई थी। तूने तो अभी बीए भी नहीं किया और इतना बड़ा पद पा गई। एक तो गर्दन उम्र के सलोनेपन से वैसे ही ऐंठी हुई थी, थोड़ा और ऐंठ गई। आजकल के जमाने में डिग्री कौन देखता है? देखा जाता है तो स्मार्ट पर्सनैलिटी। कोकिला थोड़ी खिसिया गई थी। वह प्रथम श्रेणी आई थी, लेकिन व्यक्तित्व में प्रीशा का मुकाबला कहाँ। बोली तो क्या बीए भी नहीं करेगी? क्यों नहीं, वह तो जरूर करूंगी। नौकरी व पढ़ाई एक साथ करूंगी। अभी तो सारा दिन भागते दौड़ते थक जाती हूँ। मेरी तो लोगों ने मुसीबत कर रखी है। क्यों? मैं जहाँ किसी होटल या कंपनी में बिज एड के विज्ञापन मांगने जाती हूँ, लोग मेरी बातचीत और चुस्ती फुर्ती देखकर स्वयं ही कहने लगते हैं कि उनके यहाँ नौकरी कर लूं। ओह, लेकिन तू तो कह रही थी तू सेल्स एग्जीक्यूटिव है, बैठे बैठे कुर्सी से ही रोब जमाती होगी। प्रीशा को जब तक अपनी फुर्ती पता लगी, तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी।
अब संभालना बेकार था। बोली, कहाँ का रोब यार, प्राइवेट कंपनी वाले पद का नाम और कुछ देते हैं, काम कुछ और लेते हैं। पद है सेल्स एग्जीक्यूटिव का और काम कर रही हूँ विज्ञापन इकट्ठे करने का। अच्छा, जाती हूँ। वह फटाफट चल दी, खटाखट अपनी झेप मिटाती। प्रीशा अपने पर खुद हैरान हो जाती। बातचीत में तो खूब तेज तर्रार थी, लेकिन वह इतनी स्मार्ट है, यह वह स्वयं भी नहीं जानती थी। बड़ी बड़ी कंपनियों के जनसंपर्क अधिकारी, प्रबंध निदेशक वगैरह से खूब तर्क पर तर्क कर लेती। जहां तक होता, विज्ञापन के लिए चेक लिए बिना वहां से हिलती नहीं थी। चौथाई पृष्ठ, आधा पृष्ठ, वह पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों का मूल्य 500 रुपए से लेकर 20,000 तक था। विज्ञापन अगर रंगीन देने होते तो उसका पैसा अलग से देना पड़ता था। प्रीशा के आगे जैसे बड़ी बड़ी इमारतों में छाए रुपए का मूल्य व उसका तिलिस्म खुलता जा रहा था। अधिकतर लोग विज्ञापन दे ही देते थे, जितना एक मध्यम वर्गीय परिवार वर्ष भर में पैसा बचा पाता है, उतना तो वह एक हस्ताक्षर कर दूसरों की झोली में डाल देते। पहले बिज एड के मालिक चंद्रकांत 4-5 लड़के लड़कियों का दल बनाकर उनका क्षेत्र निश्चित करते। फिर उन क्षेत्रों में स्थित कंपनियों की सूची दी जाती जहां उन्हें उस दिन जाना होता था। हर लड़के लड़की को हर दल में काम करने का मौका मिलता था। 4-5 लड़के लड़कियों का यह दल अपने क्षेत्र में जाकर अपने अपने वाहनों पर अलग अलग दिशा में निकल पड़ता। दोपहर में वे किसी रेस्तरां में घुसकर कुछ खा पी लेते, फिर चल देते विज्ञापन इकट्ठे करने। जो विज्ञापन न देने का बहाना बनाते, उनके सामने प्रीशा अड़ जाती। एक बार एक कंपनी के मालिक से वह भिड़ गई थी। उन्होंने इतना भर कहा था, हमारा व्यवसाय वैसे ही फैल गया है और नए संबंध बनाने की हमें क्या जरूरत है। आज हर व्यवसायी को नए संबंध बनाने की जरूरत है। वह आत्मविश्वास के साथ बोली, आप हमारा दफ्तर देख ही रही हैं, लोग स्वयं ही हमारे पास चले आते हैं। सर, आप भी क्या बात करते हैं। टाटा बिड़ला को आज कौन नहीं जानता, लेकिन वे भी विज्ञापन देते हैं। आपका व्यवसाय उनसे तो बड़ा नहीं हो गया। लेकिन मैं इतना महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपको ऐसा होना होगा। कोई जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। प्रीशा के आत्मविश्वास व बातों से वह ऐसे बेबस हो गई कि 2,000 का चेक दे दिया। 15-20 दिनों से अपनी मोपेड का पेट्रोल का बिल देखकर प्रीशा का नशा थोड़ा उतरने लगा था। घर में पिताजी अलग चिड़चिड़ाते रहते थे, कितना पेट्रोल फूंके दे रही है। अपने मालिकों से पेट्रोल का खर्च तो पहले ही मांग लिया होता। एक दिन वह भी सीधे धड़धड़ाती चंद्रकांत के कैबिन में पहुंच गई। सर, मेरे पेट्रोल का बिल दे दीजिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आपकी तनख्वाह व पेट्रोल का बिल 1 महीना पूरा होने पर दूंगा। फिर मैं आज ही नौकरी छोड़ती हूँ। यह किसी बच्चे की तरह रूठने लगी। चंद्रकांत हड़बड़ाकर अपनी सीट पर से उठ गए। अरे, आप नौकरी मत छोड़ना। मैंने जितने भी लड़के लड़कियां नौकरी पर रखे हैं, उनमें सबसे अधिक विज्ञापन तो आप ही लाकर देती हैं। आप नौकरी छोड़ गई तो मैं कैसे कंपनी चलाऊंगा। बाजार में किस तरह रेपो बनाते हैं, इस बात का आप में नेचुरल टैलेंट है। आपका इस फील्ड में फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिल्कुल सुनहरा। सर, बिज एड के बोर्ड जैसा? नहीं, वह तो बहुत छोटा है। आप तो एकदम आसमान चूमेंगी। इतनी तारीफ से वह सकुचा गई, बोली, फिर पेट्रोल के पैसे मिल जाते तो अच्छा था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेट्रोल के दाम और तनख्वाह 1 तारीख को दूंगा और पहले ही महीने में 500 रुपया तनख्वाह आपको बढ़ाकर दूंगा। जो विज्ञापन आप लाती हैं, उन पर कमीशन अलग से मिलेगी। जी अच्छा। इतने सारे एहसानों में दबकर वह प्रतिरोध नहीं कर पाई। बस फिर जी जान से जुट गई थी, मोपेड दौड़ाती सुनहरे भविष्य की ओर। सुबह 8 बजे जब घर से निकलती तो कुछ खाते न बनता। दोपहर का भोजन भी ऐसा वैसा ही होता था। शाम को जब घर थकी मांदी लौटती तो सीधे बिस्तर पर पड़ जाती। माँ उसकी सूरत देखकर उदास हो जाती, कभी गुस्सा करती, तुझे घर में खाने को नहीं मिल रहा, जो मोपेड लेकर भागती फिर रही है। न खाने का ठिकाना रहता, न पीने का। पीने का तो है, एक कोल्ड ड्रिंक तो दिन में पी ही लेती हूँ। वह उन्हें चिढ़ाती,
अपने चेहरे का रंग तो देख, काला पड़ गया है। तुझसे कौन शादी करेगा? जब बिज एड की सेल्स डायरेक्टर बन जाऊंगी तब देखना, 10 लड़के हाथ जोड़े मेरे आगे पीछे घूमेंगे। प्रीशा, इतना ऊंचा मत उड़। अच्छा, तुम कहती हो तो नहीं उड़ती, सो जाती हूँ। वह वाकई शाम को 7 बजे गहरी नींद में सो जाती। फिर 9 बजे उसे उठाकर खाना खिलाने का घर में शोर मचना आरंभ हो जाता। कभी उसे माँ जगाती, कभी बीजू खींचतान करता। जब पिताजी चीख कर उसे उठाते तो वह एकदम से आंखें मलती उठकर बैठ जाती। आधी नींद में क्या खाया क्या नहीं उसे पता न रहता। कभी कभी तो खाना खाकर वापस आकर सो जाती या कभी टहलने चली जाती। एक दिन उसे पहली बार एक बड़े होटल में जाने का मौका मिला। लौट कर वह आई तो बेहद खुश थी। पैर थे कि जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। खुशी से पोर पोर लहक रहा था। उसने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर शीशे के सामने खड़े होकर तौलिए से मुंह पोंछा। अपना साफ धुला चेहरा देखकर मुस्कुरा दी कि क्या सचमुच वह इतनी आकर्षक है। खुशी थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। सोचा, माँ को तो क्या बताए, डांटने लगेगी, कहीं नौकरी न छुड़ा दे। वह तुरंत चाय पीकर पड़ोस की हेमा भाभी के पास चल दी। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने धड़कते दिल से कहा, भाभी, पता है आज क्या हुआ? क्या? मैं एक 5 स्टार होटल में गई थी। इतने बड़े होटल में तू अकेली चली गई? तुझे डर नहीं लगा? उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। थोड़ी झिझक तो हो रही थी, लेकिन हिम्मत करके घुस ही गई। सीधे होटल के मैनेजर से मिली। कहते हुए उसने बड़ी अदा से बाल झटक लिए। सच? हाँ, उन्होंने बहुत सम्मान से मुझे बिठाया, फिर कॉफी पिलाई। वह आधा घंटा बातें करते रहे। उन्होंने इतना समय दिया? हाँ, इतना समय तो हमें अपनी बात समझाने में हर कंपनी में लग ही जाता है, लेकिन होटल के मैनेजर इतना समय देंगे यह मैंने सोचा नहीं था। क्यों, कुछ खास बात हुई जो इतनी खुश नजर आ रही है? प्रीशा का दिल बड़े जोर से धक धक करने लगा। बोली, वह विज्ञापन देने के लिए 10 मिनट में तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत चेक काट कर दे दिया। फिर मेरे बारे में, मेरे घर वालों के बारे में पूछते रहे। उन्होंने कहा, तुम इतनी छोटी उम्र में भी बहुत स्मार्ट हो। जब मैं चलने लगी तो वह कहने लगे कि उन्हीं के होटल में मैं रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर लूं। फिर मुस्कुराकर यह भी कहा कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। कहते कहते उसने शर्मा कर दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया। भाभी उसकी बात सुनकर थोड़ी गंभीर व चिंतातुर हो गई। देख, बड़े लोग लड़कियों के मामले में पूरे बाज होते हैं, बाज। तू संभल कर रहना, तेरी उम्र ही कुछ ऐसी है। इस उम्र में हर लड़की अपने को हूर परी समझती है, सामने वाला उसे चारा डालने के चक्कर में रहता है। तो क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वह छटपटाकर उठने लगी। अरे बैठ तो सही। उन्होंने प्रीशा की बाह पकड़कर सोफे पर बिठा लिया। आकर्षक तो तू है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में तू जाती है, किसी रईस के चंगुल में न फंस जाए, इसलिए समझा रही हूँ। इतनी बुद्धू नहीं हूं कि मुझे कोई फंसा सके। वह बड़े बोझिल कदमों से लौटी थी। सारी रात कुढ़ती रही थी कि क्या वह आकर्षक नहीं है। मैनेजर की आंखों में चेहरे से लग रहा था कि वह सच में प्रभावित होकर कह रहा था। बस हेमा भाभी ने उसके मूड का कबाड़ा करके रख दिया। वह तो किसी की तारीफ सुन ही नहीं सकती। अनेक कंपनियों के लोगों ने घुमा फिराकर उसकी तारीफ ही की थी, किंतु इन्होंने तो आज सीधे ही कह दिया। उस रात उसे मुश्किल से नींद आई थी। प्रीशा अक्सर चंद्रकांत से पूछती, सर, लोग पूछते हैं कि डायरेक्टरी कब तक तैयार होगी? तुम सीधे ही कह दिया करो कि 3 महीने में पूरी तैयार हो जाएगी। 2 महीने विज्ञापन इकट्ठा करने में लगेंगे, 1 महीने में प्रकाशन का काम पूरा हो जाएगा। कंप्यूटर से आजकल क्या कुछ फटाफट नहीं हो सकता। बस उसे फटाफट वाले लोग ही अच्छे लगते थे। चंद्रकांत स्वयं भी कुछ कंपनियों में उसे ले गए थे। क्या फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे। सब मंत्र मुग्ध उन्हें देखते ही रह जाते। कुछ लड़कियां तो यहाँ की भागदौड़ से घबराकर नौकरी ही छोड़ गई थी, लेकिन प्रीशा चंद्रकांत के उत्साहित करने पर दोगुने जोश से काम में लग जाती। महीने का अंत होते ही उन्होंने वाकई पहली तारीख को
उसका पूरा पैसा दे दिया, 500 रुपए बढ़ाकर। अपनी कमाई का सुख क्या होता है, यह अपनी हथेली में दबे करारे नोटों की छुअन से प्रिशा को पता लगा। 2 दिन में उसने काफी रुपया खर्च कर डाला। पिताजी व बीजू की कमीजें, माँ की साड़ी और बाकी रुपयों की अपनी पोशाकें खरीद डाली। उसके अपने अनुभव ने सिखाया था कि अच्छी पोशाकें पहनकर बड़ी कंपनियों में जाने से कुछ और ही प्रभाव पड़ता है। माँ चिल्लाती रह गई थी, कुछ तो पैसा बचाकर रखती, बाद में काम आता। बाद में किसने देखा है, वैसे 300 रुपए बचा कर रखे हैं, वह तो इस महीने पेट्रोल में खत्म हो जाएंगे। कपड़ों की जगह अंगूठी या टॉप्स ले लेती। ओ मम्मी, तुम भी क्या बात करती हो, लोग आजकल सोना नहीं फैशनेबल कपड़े देखते हैं। अब तो वह पूरी तरह अपने काम में मशगूल हो गई थी। उसने कलात्मक तबीयत वैसे ही पाई थी। जब भी दोपहर में थोड़ा समय मिला, चंद्रकांत के केबिन में निर्देशिका की तैयारी में उसकी मदद करती रहती। बड़ी अनजानी खुशी मिलती दिल को कि वह जो काम कर रही है उससे पूरा शहर प्रभावित होगा, पूरे शहर पर उसका काम छा जाएगा। इस शहर की बड़ी निर्देशिका में उसके भी पसीने की कुछ बूंदें होंगी। एक दिन वह वाकई थक गई थी। दफ्तर लौटकर वह कुर्सी पर पस्त होकर बैठ गई और बोली, सर, मैं अब यह नौकरी छोड़ दूंगी, अब काम नहीं होता, बहुत थक जाती हूँ। चंद्रकांत अपनी आदत के अनुसार चौंक कर खड़े हो गए थे। हड़बड़ाकर अपने दोनों हाथ हिलाकर कहने लगे, ऐसा गजब मत करना, अब तुम मेरा दाहिना हाथ बन चुकी हो। अगर नौकरी छोड़ोगी तो मेरा काम भी बिगड़ेगा, अपना सुनहरा भविष्य भी खराब कर लोगी। नहीं सर, मुझसे सारा दिन नहीं घूमा जाता। पहले बाजार में घूमकर अनुभव तो प्राप्त कर लो, फिर मैं तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बनाकर दफ्तर का काम ही सौंप दूंगा। अभी तो मैं अपने इस नए दफ्तर की देखरेख में ही व्यस्त हूँ। चंद्रकांत की दयनीय सूरत देखकर वह पसीज गई थी। डायरेक्टरी का अच्छा प्रारूप तैयार होता जा रहा था। वैसे भी इस प्रदेश में पैसा बरसता है, समेटने वाले हाथों में बल होना चाहिए। अब तक अपने पास कितना रुपया इकट्ठा हुआ है? प्रिशा ने पूछा। अभी ठीक से हिसाब नहीं किया, अगले महीने में सब मिलकर देखेंगे कि कितना रुपया इकट्ठा हुआ। क्या आप इतना रुपया इकट्ठा कर पाएंगे कि अपने खर्चे निकालने के बाद भी जगह जगह निर्देशिका मुफ्त में बांट सकें? पहले तो मैं भी सशंकित था, लेकिन जिस दफ्तर में तुम जैसी उत्साही काम करने वाले हो, वह अपना लक्ष्य कैसे नहीं प्राप्त करेगा? फिर मैं एमकॉम में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आया था, मेरी गणना गलत नहीं हो सकती। सर, लोग आपके बारे में, आपके दफ्तर के बारे में बहुत पूछताछ करते हैं। उनकी पूछताछ जायज है। इस तरह का प्रयोग इस शहर में पहली बार हो रहा है, वरना बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में तो व्यापारियों की सुविधा के लिए ऐसी निर्देशिका निकाली ही जाती है। वह खुशी से भर उठती कि अपने शहर में होने वाले प्रथम प्रयोग में वह शामिल है। उसके करियर की शुरुआत ऐसे इलाके से हो रही है जहाँ की इमारतें आसमान को छूती हैं, जिनके बड़े बड़े गलियारों में नर्म गलीचे बिछे होते हैं। 2 महीने पूरे होने में अभी 4 दिन बाकी थे, लेकिन विज्ञापन इकट्ठा करने का काम पूरा हो गया। चंद्रकांत के चेहरे की चमक बढ़ गई। आप लोगों ने तो काम बहुत फुर्ती से पूरा कर दिया। सारे लड़के लड़कियों ने उन्हें घेर लिया। सर, इसी खुशी में एक पार्टी हो जाए। चलो, कल दोपहर का खाना बिज एड आपको हॉलीडे इन में खिलाएगा। कल तो इतवार है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, सोमवार को छुट्टी है, तो मंगल को दोपहर का खाना मेरी तरफ से। हम सब इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। हिप हिप हुर्रे। वे सभी तो सोच रहे थे कि चंद्रकांत चाय के साथ समोसे मंगाकर एक छोटी सी पार्टी देकर टाल देंगे, लेकिन यहाँ तो 5 स्टार होटल में खाने की बात तय हो गई थी। एक और खुशी की बात, आपको आपकी तनख्वाह के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। मिस्टर चंद्रकांत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी बहुत खुश थे। उनमें से आधे से ज्यादा तो ऐसे थे जो गर्मी की छुट्टियों का समय काटने के लिए नौकरी कर रहे थे। वे अब गंभीरता से सोचने लगे थे कि इसी कंपनी में स्थायी नौकरी की जाए। कम से कम
प्रीशा तो दृढ़ इरादा कर चुकी थी कि माँ अब कितना चिल्लाए, डांटे, वह नौकरी छोड़ने वाली नहीं। वैसे भी ढेर सी डिग्रियां लेने के बाद क्या नौकरी मिलती है? घर में रहो तो मम्मी बोरिंग काम में लगाए रखती हैं। कभी प्रीशा आटा मल देना, प्रीशा जरा जल्दी धनिया साफ करके दे। अरे अभी वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर सुखाए नहीं है, जा जरा ये अचार छत पर धूप में रखा। और रात को, अरे अचार छत से उतार कर अभी तक नहीं लाई, तुझ पर तो किसी बात का भरोसा नहीं कर सकते। जैसे प्रीशा ही सारे घर की अम्मा है, वही सब करेगी। वह मंगलवार को तेजी से मोपेड दौड़ाती चली जा रही थी क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी। अपनी आदतानुसार फटाफट लिफ्ट की तरफ दौड़ती फटाफट 5वीं मंजिल पर पहुंच गई। दफ्तर के सामने लड़के लड़कियों की भीड़ खड़ी हुई थी। क्या हुआ? प्रीशा हैरान होकर पूछने लगी। दफ्तर में ताला लगा है, जरूर दाल में कुछ काला है। इस समय तक तो बेनी प्रसाद भी साफ सफाई करने आ जाता है। आज मैं जब दफ्तर आया तो बाहर यह देखकर हैरान रह गया कि बिज एड का कोई बोर्ड भी नहीं है। एक लड़का बोला। हाँ, नजर तो मेरी भी वहां पड़ी थी, मैं भी हैरान हो गई थी। एक लड़की बोली। प्रीशा ने कहा, लेकिन मैं तो लेट हो रही थी, इसलिए फटाफट बिना इधर उधर देखे ऊपर चली आई। कहीं चंद्रकांत अपना पूरा सामान व हमारी तनख्वाह लेकर गोल तो नहीं हो गए? नहीं, ऐसा वह कैसे कर सकते हैं? वह अपने काम के लिए बहुत समर्पित थे। समर्पित वह पैसे बटोरने के लिए थे। तभी पास की कंपनी के प्रबंधक वहां से निकले तो हैरानी से बोले, आप लोग आज यहाँ कैसे? अपने नए दफ्तर में नहीं गए? नया दफ्तर? हमसे तो सर ने कोई बात नहीं की थी कि वह नया दफ्तर ले रहे हैं। मैं इतवार को यहाँ किसी काम से आया था। चंद्रकांत ट्रक पर दफ्तर का सामान रखवा रहे थे। वह बता रहे थे कि इस क्षेत्र का काम पूरा हो गया है, अब वह दूसरे क्षेत्र में दफ्तर ले रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन वह तो कह रहे थे बिज एड के सभी कर्मचारियों को नया पता मालूम है। उन्होंने हमसे तो कोई बात नहीं की। चंद्रकांत हमें धोखा दे गया। चंद्रकांत हमें चूना लगा गया। चारों ओर से क्रोधित आवाजें उठने लगी। हमारी तनख्वाह का क्या होगा? महीने भर का पेट्रोल का पैसा कौन देगा? अभी मिल जाए तो मैं बंदूक से मार दूं। मैं उसका गला दबा दूंगा। कितने लाख रुपया लेकर भागा होगा, कभी उसने हमें हिसाब करने नहीं दिया। फटाफट बोलने वाली प्रीशा की तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। पूरा झुंड नीचे उतर आया था। सभी बेहद क्रोध एवं आक्रोश में थे। दबी छिपी आंखों से सड़क पार दूर दिखाई देते हॉलीडे इन के बोर्ड को देख रहे थे। सभी अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर आए थे, बन संवर कर आए थे। घर जाने से पहले प्रीशा ने एक नजर 5वीं मंजिल पर डाली। इमारत वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन बिज एड के सुनहरे अक्षरों वाले बोर्ड का कहीं पता नहीं था। वह 2 दिन में ही गायब हो गया था, फटाफट।